ये तो भाई क्या मेरे प्यारे बच्चों और बच्चों के माँ बाप और असातिज़ा किराम, आप लोग आज इतना अच्छा एक प्रोग्राम आप लोगों ने मुनक़िद किया है 15 अगस्त को लेकर के। बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि 15 अगस्त एक ऐसी तारीख है जिस दिन हमारा ये मुल्क अंग्रेज़ों की तकरीबन 200 साल की गुलामी से आज़ाद हुआ। उससे पहले हम लोग अंग्रेज़ इस मुल्क पर कब्जा करके रखे थे और उनको भगाने के लिए, उनको इस मुल्क से निकालने के लिए तमाम लोगों ने मिल करके, इसमें हिंदू भी, मुसलमान भी, तमाम लोगों ने, हमारे उलमाए किराम ने बहुत सारी शहादत दी इस मुल्क को आज़ाद करने। उसी की खुशी मनाने के लिए आज हम लोग यहाँ जमा हैं। लेकिन जो बच्चों का मेन मकसद है वो तालीम हासिल करना है। आप लोग क्या करना है? पढ़ना है, पढ़ाई करना है। क्या करने के लिए यहाँ पे जमा हो? बताओ, क्या करने के लिए स्कूल आते हो? पढ़ने के लिए। बहुत छोटे बच्चे हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता है, इनको कुछ समझ, बहुत ज़्यादा इनकी उम्र कम है। लेकिन बच्चों के माँ बाप, उनको ये मालूम होना चाहिए कि हम बच्चों को स्कूल क्यों भेज रहे हैं, किस मकसद से भेज रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने ये देखा होगा कि मैं भी इसी मदरसे से मैंने भी पढ़ाई की, फिर उसके बाद मैं इस्लाम में गया, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने MBBS किया, उसके बाद फिर मैंने पूरे हिंदुस्तान में 6ठी रैंक ला करके मैंने MD किया। यानी पूरे हिंदुस्तान में मेरा 6ठा नंबर था। आप सोच लीजिए कि इसी मदरसे से पढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि और बच्चे जो हैं जो इस मदरसे में पढ़ रहे हैं, अगर उनको भी आप लोग सही से उनकी गाइडलाइन देंगे, उनको सही से बताएंगे कि कैसे आगे बढ़ना है, तो आपके भी ये बच्चे एक दिन आगे बढ़ जाएंगे। आजकल एक शेर जो बहुत ज़्यादा चल रहा है कि तुम बेहिस हो, तुम बेदिल हो, मेरे बचपन के कातिल हो सकता है कहीं आपके बच्चे, वो तो एक खास तनाजुर में है, लेकिन कहीं आपके बच्चे आपसे भी ये सवाल कर दें 10 साल बाद, 15 साल बाद कि आप अपने अब्बा से, अम्मा से या अपने असातिज़ा किराम से, आप लोगों ने भी मेरे बचपन में अगर मेरी अच्छी तरबियत की होती, अच्छी मुझे तालीम दी होती, तो मेरी भी ये जवानी अच्छी हो जाती और मैं भी कुछ बन जाता। क्योंकि बच्चों को एक गाइडलाइन देना, उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। उन्हें ये नहीं मालूम है कि यहाँ पे हम किस मकसद से बैठे हुए हैं। ये बस वो स्कूल आते हैं, पढ़ाई करते हैं, होमवर्क करते हैं। कुछ बच्चे तेज होते हैं जो समझते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं समझ पाते, वो स्कूल में नहीं आना चाहते। अगर आप उनको बार बार समझाएंगे, जो लोग आपके घर में, आपके गांव में या आपको देखते हैं कि वो कामयाब हैं, पढ़ लिख के कुछ बन गए हैं, चाहे वो मौलाना बन गए हों, चाहे वो डॉक्टर बन गए हों, चाहे वो इंजीनियर बन गए हों, जो चाहते हैं अपने बच्चों का बनाना, उनको मिसाल दीजिए कि देखो बेटा, इनकी समाज में कितनी इज्जत है, इनको लोग कितने कायदे से देखते हैं। और बाकी जो लोग पढ़े लिखे नहीं, किसी वजह से नहीं पढ़ पाए, चाहे वो अपनी लापरवाही से, चाहे माँ बाप की लापरवाही से, चाहे हालात की वजह से नहीं पढ़ पाए, उनको एक समाज में कहीं भी कुछ ना बोलने का मौका मिलता है, ना कहीं कुछ कहने का मौका मिलता है, और ना ही कहीं उनकी कोई आम तौर से गिनती होती है कि ना उनके पास बहुत पैसा हो। बस इसलिए मैं चाहता हूँ, या अगर मुझे यहाँ से पिछले साल भी दावतनामा आया था, इस साल भी हाफिज़ ने दावतनामा पेश किया मुझे, बहुत बहुत मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे याद किया, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे मेरे पुराने मदरसे में बुलाया, मुझे दावत दी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं आप लोगों का एक छोटा सा बच्चा हूँ जो मेरे यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए मैं अगर ये आगे पढ़ना चाहते हैं, अगर ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो इनके लिए एक ये रास्ता है कि मेहनत करके, जितनी भी चाहें वो मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर जितना आगे जाते चले जाएंगे, उतना ही अगर ये कंपटीशन निकालते हैं या कोई टेस्ट को निकालते हैं, तो इनका कोई भी पैसा खर्च नहीं होता। जैसे तमाम लोग सोचते हैं कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अच्छा नंबर लाओगे तो आप बहुत कम पैसे में कुछ भी बन सकते हो, चाहे डॉक्टर बन जाओ, चाहे इंजीनियर बन जाओ, और मौलाना तो आप बहुत कम पैसे में बन जाते हो, क्योंकि किसी भी मदरसे में बहुत ज़्यादा फीस नहीं होती है। और इन्हीं बातों के साथ मैं असातिज़ा किराम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम भी मुनक़िद किया, और जो भी इंतजामिया उनका भी शुक्र अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ दावत दी, और जो भी मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और तमाम लोगों के खिदमत में अपना सलाम पेश करता हूँ कि तमाम लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया और इतने गौर से मुझे सुना। वस्सलाम वालेकुम।